गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज ये व्लॉग जो आप लोग देख रहे हैं, ये है मेरा 2 सितंबर मंडे का व्लॉग। तो मंडे का ये व्लॉग है। और फ्रेंड्स, स्टार्टिंग कर दी है मैंने अपने व्लॉग की। 12 साढ़े 12 बजे का कुछ यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है। और यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। मतलब अभी तो मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं घर पे। और देखिए, आप देख ही रहे होंगे, हस्बैंड मेरे बैलून मतलब फुला रहे हैं। तो है बर्थडे आज मेरे बेटे का। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और आज का ये वीडियो भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मतलब जब से मैं YouTube पे आई हूँ ना, तो हर एक चीज़ की एक मेमोरी में मेरी मतलब बनती जा रही है। वैसे लाइफ में कितना कुछ हो चुका है, बहुत कुछ ऐसे मतलब पहले हो चुका है ना, कोई भी मोमेंट को हम कैप्चर करके नहीं रख पाए हैं। लेकिन जब से मैं YouTube से जुड़ी हुई हूँ, तब से मैं अपना एक एक मोमेंट, अपना कोई भी मतलब चीज़ है, कोई भी डेली लाइफ का है रूटीन, सारी चीज़ें मेरी एक मेमोरी के रूप में मेरे YouTube पे सेव हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझको ये हो रहा है यूट्यूब पे कि मेरी जो सारी मेमोरीज़ हैं इकट्ठी होती जा रही हैं। उन सारी मेमोरीज़ में मेरी सबसे बेस्ट मेमोरीज़ होगी आज की, जैसा कि मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का दिन है ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, इस दिन को ना मैं किसी त्यौहार से कम नहीं समझती हूँ। त्यौहार एक साइड है और आज का जो दिन है ना मेरे लिए एक साइड है। मुझे मतलब कि मैं मतलब अब क्या आप लोगों को मैं मतलब क्या ही छुपाऊँ आप लोगों से, क्योंकि ये जो आज का दिन है ना इतना स्पेशल है। क्योंकि ये जो कोई चीज़ होती है ना, जब हम भगवान, वैसे तो भगवान हमको सारी ही चीज़ें बिना मांगे ही दे देते हैं, उनको पता होता है कि कब क्या देना होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हमारा जो मन होता है ना, ये भगवान से मांगता ही है। तो उनमें मतलब मैंने ऐसा कुछ मांगा, मतलब ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं मांगी है। मैं बहुत कम ही भगवान से मांगना पसंद करती हूँ। बस वो तो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। लेकिन कुछ हमारे अंदर मतलब एक ऐसी इच्छाएं होती हैं ना, जो कि मतलब एक माँ के अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं ना, जो कि हम भगवान से मांगते हैं। तो मेरी ना एक विश थी, मेरी इच्छा थी ये कि भगवान से मैं एक बेटा चाहती थी। और भगवान ने ना काफ़ी रोने धोने के बाद, काफ़ी प्रार्थना करने के बाद मुझे मेरा बेटा मेरी झोली में दे दिया। काफ़ी टाइम का, मुझे बहुत लंबी जर्नी है, बहुत कुछ लाइफ में हुआ है, बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ हुआ है। तो सारा कुछ अगर मैं शेयर करने बैठ गई तो ये वीडियो कम पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आप लोगों के संग इतना शेयर करूँगी कि आज का ये जो वीडियो है ना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और मेरा बेटा भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, भगवान का एक दिया हुआ मेरे लिए गिफ्ट है। तो बस आज उसी का बर्थडे है। तैयारियां यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। तो जो आप लोगों को शुरू में मैंने दिखाया था ना, वो 12 बजे से 12:30 मतलब 1 बजे तक का सारा डेकोरेशन का था। उसके बाद मेरे सास ससुर आ गए थे, अपना लंच वंच बनाया था, दिन में खिचड़ी बनाई थी, उनको खिला दिया, बर्तन वर्तन सारे क्लीन करके अभी यहाँ पे जो समय हो रहा है ये 4 बजे का। और अब मैंने शाम का जो अपना पार्टी का जो खाना होता है ना बनाना, वो शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो छोले उबालने के लिए रखे हुए हैं और रायता भी मैंने एक साइड बना के रख दिया है। तो मैं बनाऊँगी छोले, रायता, पूड़ी, चावल, इतनी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। और सैलेड संग में रहेगा। फ्रेंड्स, जब तक मैंने रखे हैं वहाँ पे छोले उबालने के लिए, और एक साइड मैंने बूंदी और दही को मिक्स करके रख दिया है, और इधर मैं चावल साथ में बीनती जा रही हूँ। तो काम ना सारे इकट्ठे एक साथ ही ख़त्म कर लूँगी, जो कि मैं पहले कर सकती हूँ। और जो काम बाद में करने हैं उसको फिर मैं मतलब जैसे चावल होता है और पूड़ी होती है ना, इसको तो हम जब 1 घंटा पहले भी बनाएंगे ना तभी ठीक रहता है। अभी इसे बना के रखूँगी तो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगेगा। अभी मुझे और काफ़ी काम है, बाहर भी जाना है थोड़ा सा मेरे को। तो फ्रेंड्स बस, तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मेरा बेटा मेरे लिए स्पेशल है। क्यों स्पेशल है मैं आप लोगों को बताती हूँ। पता है क्या है, मुझे मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ अपने बच्चे से। मतलब मेरे मम्मी पापा जो है ना, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे 2 भाई हैं छोटे। तो मैंने ना कभी भी किसी चीज़ में मतलब ये नहीं होता था मुझे कि मुझे ये काम नहीं करना है, या कोई भी काम है मुझे शर्म नहीं आती थी, चाहे वो लड़कों वाला काम हो या लड़कियों वाला काम हो। तो मुझे हर काम करने का मतलब इतना ज़्यादा शौक़ था, जो काम कि एक बार कोई लड़का भी सोचे मतलब आलस कर जाएगा करने के लिए। तो मुझे मतलब हमेशा यही लगता था कि क्यों मतलब
मैं क्यों नहीं कर सकती इस काम को, या हम बाहर जाके क्यों नहीं कर सकते हैं इस काम को। इस चीज़ के लिए लड़कियों पर रोका टोकी क्यों होती है। काश मैं लड़का होती, काश मैं लड़का होती तो मैं मतलब सब काम कर लेती, पापा की सारी हेल्प कर देती, सब कुछ कर देती, जो कि भाई नहीं करना पसंद करते थे। कभी कभी तो ऐसी होती थी परेशानी, जैसे कभी सिलेंडर बनाना है, कभी आटा पिसवाने के लिए जाना है, तो आप लोग तो समझते ही होंगे। तो मुझे मतलब हमेशा यही लगता था कि अगर मैं मतलब अपने पापा मम्मी का बेटा होती तो मैं शायद सारा काम कर लेती। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे बेटा होना चाहिए था, तो लेकिन मैं अब भगवान ने जो बना दिया तो बना दिया, तो बेटा तो बन नहीं सकती थी। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं अपने सारे जो सपने हैं ना अपने बेटे के, मतलब मेरा बेटा हुएगा ना, मैं उसके मतलब उसको देखूँगी ना ये सब चीज़ें करता हुआ, तो कहीं ना कहीं मेरे को मुझे अच्छा लगेगा। मतलब मेरा बेटा वही, अब आप लोग समझ सकते हो, जो लेडीज़ आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो अच्छी तरीके से समझ सकती होंगी। ये कोई ऐसी लालच वाली बात नहीं है। और फिर मैं जब ससुराल में आई, शादी हुई, सबसे बड़ी बहू हूँ मैं, और एक बेटी मेरे मतलब पहले हो गई थी। और बेटा होने में ये था कि कुछ ऐसी फिज़िकल प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि मैं मतलब नेक्स्ट बेबी नहीं कर सकती थी। लेकिन सारा कुछ मैंने अपनी ज़बरदस्ती, अपनी ज़िद से, अपने मतलब जान को हथेली पे रख के, जो होता है ना जान हथेली पे रखना, डॉक्टर की बात को ना मान के ना, सारा कुछ मैंने ये किया। और फाइनली भगवान ने मुझे मेरा बेटा मतलब मुझे गिफ्ट के रूप में दिया। तो बहुत कुछ हुआ। एक बहू होती है ना, सास ससुर चाहे कितना ही बोले कि नहीं चाहिए बेटा, या नहीं रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अपना ध्यान रखो, कोई बात नहीं, इतना ज़रूरी। लेकिन एक हमारा फ़र्ज़ होता है, हम बड़े हैं, हमारा मतलब मैं बड़ी बहू हूँ, मेरा फ़र्ज़ होता है कहीं ना कहीं के घर को, वही आप लोग समझ ही सकते हो कि एक कोई ना कोई होना चाहिए। मतलब हर किसी के दादा दादी के मन में ये इच्छा होती है कि उनके घर में एक पोता ज़रूर हो, दो ना हो कम से कम एक तो हो। तो ये सारी चीज़ें ना ऐसे दिमाग में बस चलती रहती थी। शादी से पहले कुछ और दिमाग में चलता था, शादी हुई तो उसके बाद बेटी हुई, बेटी के बाद फिर कुछ ऐसे ही मन में लालच आ गया थोड़ा सा, या अपनी फैमिली के बारे में सोचना, कह लो इसको, कुछ भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस यही सारी इच्छाएँ थी। तो फिलहाल भगवान ने मुझे बहुत प्यारा सा क्यूट सा मेरा बेटा 2 सितंबर को मेरी झोली में, मेरी गोद में दे दिया। और वो वाकई बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल मेरे जैसा है। तो फ्रेंड्स बस ये बहुत कुछ होता है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में होता है, ऐसे नहीं कि मेरी लाइफ में। हर किसी के सीक्रेट्स होते हैं, हर किसी की प्रॉब्लम्स होती हैं, दुख होता है, सुख होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि मैं शेयर कर पा रही हूँ। वैसे मैं अपनी कोई भी फीलिंग्स होती है बहुत जल्दी मैं किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपने दुख को या सुख को किसी के सामने रोना या किसी के सामने शेयर करना। मैं बहुत थोड़ी सी मतलब नहीं अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें शेयर करना। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा है कि यहाँ पर अब कोई दिखाई तो देता नहीं है ना, हम फ़ोन पे ही होते हैं, तो फ़ोन पे हम बोल ही सकते हैं ना और शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और कुछ गलत लगे तो सॉरी प्लीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, बस वहाँ पे देखिए मैं खाना वाना बनाने के बाद ना, जितना बनाना था मैं आ गई थी अपने बेटे को लेके मंदिर। तो मेरे यहाँ पे है शनिदेव भगवान का मंदिर और मेरे बजरंगबली जी का मंदिर। तो बिना बजरंगबली जी का आशीर्वाद लिए बिना तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, ना मैं केक कटिंग कर सकती थी, ना ही कुछ कर सकती थी। तो पहले मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ मंदिर में। तो मंदिर में आने से पहले मंदिर के बराबर में ये शॉप है मिठाई की, तो मैंने यहाँ से आधी किलो मिठाई लिया और अपने बेटे को लेके आ गई हूँ हनुमान जी के मंदिर। उनके दर्शन कराऊँगी और यहाँ पे चढ़ाऊँगी प्रसाद। उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं घर जाऊँगी। तो फ़िलहाल हाँ, पहले हम गए थे ATM, वहाँ से पैसे निकाले क्योंकि पैसे ना मेरे हस्बैंड लाना भूल गए थे। और यहाँ पे देखिए मैंने ध्रुव को बोला था पहले हाथ पैर मुँह वगैरह जो है धो ले, उसके बाद हम मंदिर के अंदर जाएंगे। तो जैसे आज दिन है सोमवार का, यहाँ पे मंदिर पे ना हमेशा ही भीड़ रहती ही है। तो शाम के टाइम में तो लोग आते ही हैं मंदिर में, और यहाँ पे मंदिर में हम करते हैं पहले भगवान जी के दर्शन और लेते हैं भगवान जी का आशीर्वाद। तो फ्रेंड्स बस देखिए वहाँ पे अंदर पूजा पाठ करने के बाद ध्रुव को पंडित जी ने एक माला पहना दी आशीर्वाद के रूप में, और आशीर्वाद लेके हम यहाँ पे देखिए आ गए हैं बाहर। तो फ्रेंड्स बस देखिए पूजा करने के बाद जैसे ही हम घर आए तो बच्चे काफ़ी सारे आ चुके थे। मतलब इतने बच्चे नहीं हैं, जो भी हैं इसके स्कूल के हैं और मेरी बिल्डिंग में जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे मैंने इनवाइट किया हुआ था।
बस ये है कि बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। और एक फ्रेंड उसका स्कूल का है, स्कूल का मतलब क्लासमेट है, वो आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए मेरी नंद भी आ चुकी थी। काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था और बाहर बारिश का मौसम भी हो रहा था। तो आज के दिन ना सुबह के टाइम में बहुत बारिश हुई थी और शाम को भी बारिश का मौसम बना हुआ था। तो बस देखिए यहाँ पे चल रहा है बच्चों का एंजॉय, डांस हो रहा है। डांस में गाने चल रहे हैं जो आजकल चलते हैं, लेकिन यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गाने को हम नहीं सुना सकते हैं। तो जो मेरे यूट्यूबर सिस्टर होंगी, जो बहनें होंगी, वो समझती होंगी कि क्यों मैंने आवाज़ बंद की हुई है। बाकी बच्चों ने नहीं तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे डांस किया था, मेरी बेटी ने। और बच्चे जो लड़कियाँ खड़ी हैं ना, सभी मतलब आजकल के बच्चे तो सोच लो जो पैदा हो रहे हैं ना, तभी से वो डांसर ही पैदा हो रहे हैं। पता नहीं कहाँ से इतना अच्छा डांस सीख के बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का भी चल रहा है एंजॉय और हम लोगों की चल रही है तैयारी। और बस फ्रेंड्स थोड़ी सी देर के बाद हम करेंगे यहाँ पे कटिंग। तो ये जो है ना सारा मैंने कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया था अपने बेटे का बर्थडे। तो यहाँ पे मेरी नंद बैठी हुई है और बच्चे कर रहे हैं देखिए डांस। तो किचन का भी मुझे थोड़ा इतना काम नहीं है, बस पूड़ियाँ ही बनानी है। और पूड़ियाँ तो बस मैं जैसे केक कटिंग होएगा ना, उसके बाद बच्चों को तुरंत ही खाना खिलाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि बच्चों को भी खिलाऊँगी। उसके बाद जो है हम बड़े हैं ना, हम लोग फिर बाद में खाना खाएँगे। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे देखिए बच्चों का कभी सोलो डांस, कभी ग्रुप डांस ऐसे चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद होएगा केक कटिंग का प्रोग्राम। तो बस देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब हो रही है केक कटिंग। तो केक ना बर्थडे तो मेरे बेटे का था, लेकिन केक ना सभी बच्चों ने मिलके काटा था। वही छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, सब इतना एक्साइटेड हो जाते हैं ना, बच्चों को लगता है कि आज उन्हीं का ही बर्थडे है। तो सारे ही बच्चे ना ध्रुव है मेरे बेटे का नाम, उसके हाथ पकड़ के खुद ही केक काटना यहाँ पे शुरू कर रहे थे। तो वही मैं बच्चों को बोल भी रही थी यहाँ पे कि ध्रुव का बर्थडे है या तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन सभी बच्चों ने मिलके केक काटा है। लग रहा है उनको कि उन्हीं का ही बर्थडे है। तो चलिए फ्रेंड्स कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है। तो यहाँ पे केक कटिंग का जो है प्रोग्राम चल रहा है, हो चुका है केक कटिंग। और मेरे हस्बैंड देखिए यहाँ पे ये जो लेके आए हैं ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं मालूम इसको ना बड़ा टाइम लगा था खोलने में। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने इसको फिर खोल ही दिया था और इसके अंदर से ना जो थोड़ा चमकीला सा वो जो होता है ना, वो निकला था और बच्चे बड़े ही खुश हो गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है केक कटिंग। अब इसके बाद सभी बारी बारी से अपना केक खिलाएंगे ध्रुव को। और यहाँ पे देखिए हो गया है सेलिब्रेशन ख़त्म क्या मतलब अभी वही केक कटिंग का होएगा, लेकिन मेरा काम अब किचन का बचा हुआ है, इनको खाना खिलाने का। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। अब किचन में आके ना पूड़ियाँ तलना मैंने शुरू कर दिया था। अब टाइम भी यहाँ पे काफ़ी हो चुका था ना, 10 ही लगभग यहाँ पे बज चुके थे। तो पूड़ियाँ आधी मैं बना चुकी थी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे ना जो जाने वाले थे, तो मैं ना उनको खाना देने के लिए लग गई थी। तो जब मैं खाना देने के लिए मतलब मेरी नंद फिर पूड़ियाँ तलने लग गई थी, बोली कि तुम बच्चों को खाना दे लो, ये वाला काम ख़त्म कर लो, बच्चे अपना टाइम से घर चले जाएंगे, क्योंकि बच्चों को अगले दिन फिर स्कूल भी जाना होता है। ध्रुव तो नहीं गया था क्योंकि हम काफ़ी लेट सोए थे ना, ध्रुव नहीं गया था, लेकिन और बच्चों को तो जाना होता है। तो उनको खाना वाना खिला के मैं यहाँ पे देखिए दे देती हूँ। वही मेरी नंद मुझसे बोल रही है कि तुम इनको खाना खिला लो और पूड़ियाँ जो बची हुई हैं वो बाकी की मैं बना लूँगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं अभी प्लेटें लगाना शुरू कर दूँगी, बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दूँगी। तो बस देखिए फ्रेंड्स अभी बस थोड़ी सी देर में मैं यहाँ से जाऊँगी और बच्चों को खाना खिलाऊँगी। बच्चों को ना खाना भी बड़ा ही पसंद आया था और बड़ा ही बच्चे खुश हो गए थे जाने का ना। बच्चों का ना जाने को बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। आप यकीन नहीं करोगे कि बच्चों को मुझे भगाना पड़ा बच्चों का ना बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था। घर से मम्मी पापा भी बुलाने के लिए आ गए थे, लेकिन बच्चे ना फिर भी नहीं जा रहे थे क्योंकि गाने बज रहे थे और वो डांस करने में लगे हुए थे। तो बस फ्रेंड्स मैंने बच्चों को फिर खाना वाना खिलाया, 10:30 बजे तक फ्री कर दिया था। उसके बाद फिर हम सब लोगों ने खाना खाया और लगभग टाइम हो ही जाता है सबको खाना खिलाने में, सारा समेटने में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स बस आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो पे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बस मैं यहीं तक ही रखती हूँ। पूरा दिन का मैंने आप लोगों के संग अपनी जो जर्नी है शेयर कर दी है, पूरे दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। कैसा लगा लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चलिए फ्रेंड्स बहुत जल्दी आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ मैं मिलूँगी।
और अब इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं तक स्टॉप, और फिर बहुत जल्दी आप लोगों को मिलती हूँ एक अगले व्लॉग के साथ। तो तब तक फ्रेंड्स बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।